नमस्कार, खबर के उस पार में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यासागर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी के विलय अभियान को रोकने के लिए एक दूसरे के धुर विरोधी जनता परिवार बना रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जनता परिवार को जनता किस रूप में देखती है। और इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम नरेंद्र मोदी बनाम जनता परिवार। तो कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी पूरी तरह उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के इस विजय अभियान को रोकने के लिए हर तरफ का हथकंडा अपनाया जा रहा है। सभी विरोधी दल मिलकर महाविलय की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जनता इस महाविलय को कितना तवज्जो देती है। देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस समय मोदी लोकसभा का चुनाव लड़े थे उस समय कई दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मोदी के विजय अभियान को रोकने के लिए इस बार सभी विरोधी दल मिलकर मोदी को पटखनी देने की तैयारी कर रहे हैं। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले लालू, मुलायम और नीतीश एक साथ आ रहे हैं। जनता परिवार के नाम से बन रहा यह दल नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए कमर कस रहा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव को सौंपी गई है, जिसे लेकर दिल्ली में नेताओं का मैराथन बैठक भी हो चुकी है। बात कर ली जाए दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की, तो शायद जनता परिवार का ट्रायल भी इसी चुनाव में देखने को मिल जाएगा। माना जा रहा है कि दिल्ली के दंगल में आप और बीजेपी का मुख्य मुकाबला होगा, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर इस चुनाव में कंफ्यूज नजर आ रही है। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आपको समर्थन तक देने की बात कह डाली। बीजेपी ने कांग्रेस से कई राज्यों की सत्ता छीन ली और कई जगह सत्ता छीनने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। यह विधानसभा चुनाव जनता परिवार के हित बैनर तले लड़ने की तैयारी चल रही है। बैठक की अगुवाई कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नई पार्टी के गठन के बाद बिहार के नेतृत्वकर्ता का चयन किया जाएगा। यह किसी एक पार्टी की बात नहीं रह जाएगी। विलय प्रक्रिया में तेजी लाने के सिलसिले में नीतीश कुमार ने गुरुवार की शाम दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। शरद यादव के साथ बंद कमरे में करीब घंटे भर बैठक चली। जनता परिवार भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय अभियान को रोकने के लिए एकजुट हो रहा है, लेकिन जनता आखिर इस जनता परिवार को कितना महत्व देती है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। और जनता परिवार लगातार तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हम लोग बैठे हैं, कल माननीय मुलायम सिंह शरद जी अभी आज भी वो भी आए थे, बुलाए थे हम, नीतीश जी भी आए थे, कल भी आए थे, सब बैठ के। और दिल्ली में बैठ के ठंडा में क्या करेगा आदमी, चाय पीजिए, बैठिए, क्या है कैसे क्या है वो बात हो। तो सब लोग मिल के हम लोग कल मुलायम सिंह यादव जी से मिलेंगे। क्योंकि एक षड्यंत्र चल रहा था इस परिवार के खिलाफ, मानते हैं बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से एक षड्यंत्र का एक शगुफा छोड़ा गया है। षड्यंत्रकारी का नाम है आरएसएस और बीजेपी। ये कैसे डीच किया लोगों ने, कैसे प्रलोभन देके सत्ता में आ गए, काला धन ला रहे हैं, इतना है 2 करोड़ नौजवानों को काम देंगे। ये तो वही लोग हैं ना भाई, कि गणेश जी को दूध पिला दिया, पत्थर के गणेश जी को पिलवा दिया, आदमी पड़ गया, घर घर सब दूध पिला रहा था। बताओ, गरीब के बच्चा को दूध नहीं पिला रहा है, वो पिलाया, झूठ किया, मैंने गणेश लॉर्ड गणेश को भी चीट किया। तो गॉड को भी चीट करता है ये लोग। ये धर्म परिवर्तन का नाम या रामजादे हरमजादे बोलना, ये तो सारे कमिटमेंट से फेल हो गए। इनका कहीं अता पता नहीं है। अब देखो दुनिया में अमेरिका जैसे में 15 साल पहले जो पेट्रोल का दाम था वो नीचे गिर गया, यहाँ ऊंचा ले रहा है।
अब बोलता सस्ता कर दिया, कब नहीं किया, ऑर्डिनेंस शेड्यूल चल रहा है। और इसलिए दूसरे तरफ ये सब प्रपंच करते हैं। इसलिए हमारा जनता दल परिवार, जैसे ऑर्डिनेंस राज, ये समूचा जो किसानों का जो जमीन का मामला है, लैंड एक्विजिशन वाला, ये सब बात को लेकर जो मनमोहन सिंह जी ने किया, तो ये सारी चीजों पर आंदोलन खड़ा होगा। काला धन लाओ, नौजवानों को ठगा, बिजली कहाँ है तुम्हारा, किसानों का लूट क्यों किया। तो ये काम में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इसमें ये सब बात है, इसलिए इसमें कोई दम नहीं। तो जनता परिवार जो सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जो लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से कमिटमेंट किए गए थे, जो विकास के दावे किए गए थे, कहीं न कहीं वो फेल हो चुके हैं और इसलिए जनता परिवार वैकल्पिक तौर पर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरेगा। लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जहां चुनाव आयोग पूरी तरह से जुटा हुआ है, वहीं दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। कल भी हमने भी कहा, नीतीश कुमार ने भी कहा कि ये यहाँ जो बातचीत चल रही है, वो जो मर्जर हम लोगों ने तय किया, उसी बात के ऊपर बातचीत चल रही है। वो किस तरह किया जाए, कैसे किया जाए, जल्दी कैसे हो, उसमें यही बातचीत चल रही है। ये लगातार कह रहे थे, कोई दूसरी बात होती तो हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं होती, या हम मना कर देते कि हमें नहीं बोलना है। हम लोगों ने तय किया है, 5-6 पार्टी ने, उसके मर्जर को एक्सपीडाइट करने के लिए बातचीत करेंगे उनसे। स्वाभाविक रूप से पंजाब में तो कभी जीतने वाली भी नहीं है, मगर फिर भी अगर अमरिंदर सिंह दिवा स्वप्न देख रहे हैं तो आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि जो वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष है पंजाब में, उनके रहते कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। कांग्रेस की परिस्थिति तो हर राज्य में है। पिछले 8 महीनों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राष्ट्रपति शासन के माध्यम से बीजेपी दिल्ली को भी शासित कर रही है। पिछले 8 महीनों से दिल्ली में बीजेपी के 3-4 बड़े वादे थे। एक उनका वादा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, क्योंकि बीजेपी का मानना था कि दिल्ली में जो विकास का रथ रुका हुआ है, दिल्ली में जो तमाम समस्याएं हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है दिल्ली को। अब बीजेपी की सरकार है केंद्र में, लोकसभा में उनका बहुमत है, आज तक बीजेपी ने इसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला। Congress party has already thrown the towel. After all, Sheila Dikshit is the biggest leader. तो अगर कांग्रेस पार्टी ने स्वयं कहा उनके अपने सबसे बड़े नेता के माध्यम से कि हम आम आदमी पार्टी को समर्थन करने को तैयार हैं, तो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि किसकी पैठ किसके साथ है। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर सवाल कैसे दूं कि मेरी राजनीतिक लड़ाई कैसे होगी। देखिए, शीला दीक्षित जी ने अभी स्पष्ट रूप से बता दिया कि यदि खंडित जनाधार होता है तो वह आम आदमी पार्टी का साथ देगी। इससे ये तय हो गया है कि किस तरह की मैच फिक्सिंग या नूरा कुश्ती पहले से ही तय है। ये जीजा शाली का जो रिश्ता निकला हुआ है, लोगों ने देख लिया है। पहले भी कस्में खाई गई थी बच्चों की कि हम ना साथ लेंगे कांग्रेस का, ना देंगे, फिर भी साथ लेकर के सरकार बनाई और भाग के चले गए। अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसके पहले शीला दीक्षित ने यह बयान देकर स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही पार्टी के दो पहलू है। अब उनका ये निजी बयान हो सकता है, कांग्रेस ने किसी को ऐसे बयान देने के लिए ऑथराइज नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है और ऐसी किसी पार्टी के साथ कोई समझौते का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दिल्ली के दिल में क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, बिगुल बजना बाकी है। ऐसे में हर एक पार्टी कहीं ना कहीं गठजोड़ और अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि आपको समर्थन देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंदर सिंह लघवी ने स्पष्ट कर दिया कि उनका ये निजी विचार है या ऐसा संभव नहीं हो सकता, आपको हम समर्थन दे ही नहीं सकते। लेकिन हमारा एक और बड़ा सवाल है कि जनता परिवार जो कि पूरी तरह से तैयार है और सभी को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, जनता परिवार नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की तैयारी में है। क्या नरेंद्र मोदी के जो विजय रथ है वो रुक पाएगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे कई मेहमान जो कि स्टूडियो में हैं। सत्यदेव पचौरी जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके नेता अंकुर कटियार जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और लखनऊ से आलोक अवस्थी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपसे हम जानेंगे पूरे समीकरण पर, किस तरह से इस बार जो चुनाव नतीजे आएंगे या फिर किस तरह से चुनाव होगा, पार्टियों में किस तरह से सरगर्मियां तेज हो रही है। और केसी जैन साहब जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सददेव पचौरी जी से हम शुरुआत करेंगे। सददेव पचौरी जी, जनता परिवार तैयार हो रहा है और कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या जनता परिवार के तैयार होने के बाद आपको लगता है कि बीजेपी को यह परिवार टक्कर देगा? देखिए, ये परिवार ने एक होकर झारखंड के चुनाव लड़े थे। अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इस परिवार ने मुंह की खाई, क्योंकि ये परिवार तो जो हताश और निराश लोग हैं वो लोग इकट्ठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं कि उनको भविष्य की चिंता सता रही। अब जो घोटाले में सम्मिलित लोग रहे हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, चारा घोटाला में रहे हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों जो आय से अधिक संपत्ति मामले में जिनको कांग्रेस बचाती रही, और तमाम ऐसे लोग हैं, शरद यादव हों चाहे और देवगौड़ा जी हों, इनके पास जनाधार नहीं है। ये इनको लग रहा था कि इनकी सरकार जा रही है, तभी इन्होंने लालू से समझौता करके बिहार में अपनी सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बदला। तो जब इनको केवल सत्ता ही चाहिए, बाकी आज निर्णय तो इस देश में किसके कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका निर्णय तो जनता करेगी, और जनता के ने निर्णय कर लिया है। आप देखिए जितने इलेक्शन हुए हैं। सदैव जी, ठीक है। शैलेंद्र दीक्षित जी से जानेंगे कि कांग्रेस की तरफ से क्या ये मान लिया गया है कि दिल्ली के चुनावी दंगल में आपका जो स्थान है वो बहुत नीचे है और आपका टक्कर ना तो आपसे है ना बीजेपी से है? नहीं, ये तो बिल्कुल भ्रामक प्रचार एक तरीके से जो बात आप कह रहे हैं। किसी से कोई काल्पनिक सवाल पूछा जाए और अपनी कोई काल्पनिक उसका जवाब दे, क्योंकि उसकी वो निजी राय हो, तो उसको आप पार्टी के उससे क्यों? शैलेंद्र दीक्षित जी, क्योंकि आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने शीला जी का बयान कल आया था। हम अगर शीला दीक्षित जी का कल बयान आया था, इसके बाद उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया कि जिस तरीके से आपके टीवी के पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था एक काल्पनिक, उसका वो जवाब दे रही थी। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, दिल्ली में त्रिकोणीय लड़ाई है, कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी से है। मैं आज आपके स्टूडियो में बैठ करके बात कर रहा हूं कि इस बार के चुनाव में जो लगभग 1 साल पहले चुनाव हुआ था दिल्ली का, अब जो चुनाव होने जा रहा है जिसका शायद कल घोषणा हो जाएगी फरवरी के महीने में, अगर किसी दल को सबसे ज़्यादा फायदा होने जा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि 1 साल के अंदर लोगों ने देख लिया है कि जो दिल्ली को वादे करके 2 दल आए थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उसको इधर 4-5 महीने में देख लिया, और जो एक स्वच्छ सरकार और भ्रष्टाचार शासन देने की बात करके आप पार्टी आई थी, दिल्ली की जनता ने उसको भी देखा है। और जिस तरीके से देश के अंदर माहौल है, दिल्ली के लोग बहुत संजीदा हो इस माहौल को समझते हैं। दिल्ली जो है हिंदुस्तान का दिल के रूप में माना जाता है, और उनको आज अंतर ये समझ में आने लगा है कि कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में क्या किया, और जो इन 2 दलों की सरकारें रही, चाहे 50 दिन में हमारे साथी बैठे इनके, आपकी सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो, लोग समझने लगे कि केवल नारे के बल पर और वायदों के बल पर दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी का फायदा होने जा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी को होने जा रहा है। अंकुर जी, आप अपना टक्कर किससे मानते हैं? हमारा टक्कर पहली बात तो किसी से भी नहीं है, क्योंकि हम जनता के बीच सीधे जा रहे हैं और जनता हमको सीधे सीधे बहुमत दे रही है। हम सरकार बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे, जो हमने 49 दिन में किया। शैलेंद्र जी अभी कह रहे थे, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से, कि 49 दिन की सरकार भी देखी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। डे 1 से, जिस दिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उस दिन से कुर्सी संभालते ही वो अपना मैनिफेस्टो लेके बैठे थे और एक एक चीज़ पर उन्होंने काम करना चालू किया आखिरी दिन तक। बीजेपी और कांग्रेस बाहर चाहे जो कुछ कहते रहें, चाहे जितनी बातें करें, एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन दिल्ली की विधानसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नारा था, हम 40 हम 40। आम आदमी पार्टी की सरकार, जो समर्थित सरकार थी, उसको काम करने का मौका न दिया और ना ये चाहते थे कि कुछ ऐसा बदलाव हो जो जनता सरकार को समझ सके और एक ऐसी राजनीति शुरू हो कि जनता की भागीदारी सीधे के सीधे विधानसभा और लोकसभा के अंदर हो। चलिए, केसी जैन साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। केसी जैन साहब, समाजवादी पार्टी दिल्ली में जब जब चुनाव होती है
जब भी दिल्ली में चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को स्वतंत्र रूप से वहां पर खड़ा करती है, लेकिन इस बार वहां पर परिस्थितियां बदल रही है, जनता परिवार बनाया जा रहा है, सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और इसकी संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि दिल्ली में पहली बार जनता परिवार चुनाव लड़े। क्या लगता है आपको कि इससे पहले सफलता तो आपको नहीं मिली, लेकिन इस बार सफलता मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में जब चुनाव हुए हैं जी, तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वहां पर ना तो समय दे पाए और ना तो अच्छे से चुनाव को मैनेज कर पाए, क्योंकि वहां पे वो समय नहीं दे पाए अपने उत्तर प्रदेश को संभालने में। और ज़्यादातर ये हुआ कि आगे पीछे चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए यहाँ पे ही ज़्यादातर लोग रहे, वहाँ पे समय नहीं दे पाए, इसकी वजह से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया। लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन है और जनता ने भी देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए हैं और जो सपने दिखाकर केंद्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आई और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नकारा साबित हुई। ना तो आज तक एक लोग किसी को रोजगार मिला है, ना तो कोई रोजगार की घोषणा की गई है, ना कोई रोजगार के लिए व्यक्ति युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। रोजगार और विकास पे तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं कर रही है, सीधे लब जिहाद, आतंकवाद और ये डिवाइडेशन का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के मुद्दे उसके आते हैं कि 4 बच्चे कहीं पैदा करिए, कहीं ये मुद्दा आता है कि लब जिहाद का मुद्दा छिड़ता है, कहीं साक्षी महाराज इनके कुछ कहते हैं, कहीं निरंजन ज्योति अभी तमाम बयान दिए हरामजादे कहती हैं। तो ऐसे बयानों से उनको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि हम ऐसे बयानबाजी करके इस तरीके से मनमुटाव पैदा करके देश में अस्थिरता ला करके और केवल सूखे वादे करके हम चुनाव जीत सकते हैं। तो अभी तक जो स्थितियां थी उससे जनता समझ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी आगे कहीं पे विकास करने वाली नहीं, अपने जो चुनावी रथ है वो यहीं पे उसका रुकने वाला है। और माननीय नेताजी के नेतृत्व में जो ये गठबंधन होकर के आ रहा है ये जरूर सफल होगा। साथ में जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, चाहे वो 10-90 रहा हो, चाहे मेट्रो का काम रहा हो, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रहे हो, खुल रहे हो यहाँ पर, इनको देखते हुए जनता देख रही है कि रोजगार यहाँ मिल रहा है। इस विकास को देखते हुए ये समाजवादी पार्टी और जो ये जनता दल एक तरीके से बड़े रूप में उभर करके वहाँ पे आ रहा है, तो इसको जरूर बढ़त मिलेगी और एक अच्छा रिस्पॉन्स को आगे आने वाले। आलोक अवस्थी जी से जानेंगे। आलोक अवस्थी जी, हम आपसे जानेंगे कि इस तरह की कोशिशें कई बार हुई है, इस बार तमाम पार्टी जो है जो कहीं न कहीं बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश में है, लेकिन ये जो रथ है वो रुक नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं बीजेपी की सभी जगह जीत हो रही है, जहां परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होना चाहिए वहां भी परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। और दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में पुरजोर कोशिश की जा रही है। कल ही नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली है, खासकर रामलीला मैदान को पूरी तरह से सजाया गया है, पूरी तैयारियां चल रही है, पूरी दिल्ली में होर्डिंग्स बैनर लगाए गए हैं, देश भर से कार्यकर्ता वहां पर जुटे हैं और संभावना ये भी है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से कई घोषणाएं भी कर सकते हैं, हो सकता है कई योजनाओं का भी ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, एक बहुत दिनों से मांग है और हो सकता है कि प्रधानमंत्री कल इस बात को लेकर ऐलान करें कि अगर उनकी सरकार बनती है दिल्ली में तो निश्चित तौर पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन जहां तक हम बात जनता परिवार की करें, जनता परिवार इससे पहले भी कई बार इस तरह से एकजुट तो हुए हैं लेकिन वो तुरंत ही बिखर जाते हैं। इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक दिल्ली का संदर्भ है वहाँ जनता परिवार का कोई लेना देना नहीं किसी से। वहाँ की लड़ाई सीधे सीधे देखे जाए, कांग्रेस भी बैकफुट पे चली गई, कांग्रेस का कोई रोल नहीं रहा। कांग्रेस से जो दुर्गति हुई उसके लिए खुद कांग्रेस जिम्मेदार थी और जहाँ लड़ाई है दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में है। कांग्रेस बार बार सरेंडर कर चुकी है। अभी शीला दीक्षित का बयान सुना रहे थे, साफ साफ दिख रहा है कि कहीं रेस में नहीं है, वो हार चुके हैं पूरी तरीके से। रही बात इनकी, भारतीय जनता पार्टी जो आगे बढ़ रही है उसके लिए जो सरकारें पिछली थी उनकी अपनी नाकामियां, उनकी अपने निर्णय ना लेने के जो उनके जो अपने फैसले थे, जो नकारापन के कारण वो पीछे गए। इसलिए अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर रोकना है तो बेहतर है कि सबसे पहले जो सरकारें मौजूद हैं अपने अपने राज्यों में, जहां जनता दल परिवार की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की करो, बिहार की करो, कहीं की करो, वो अपने पहले काम को ठीक करें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें तो रोका जा सकता है। वरना इस खाली कोरी जो गठजोड़ से बाकी से कोई लाभ होने वाला नहीं। मुझे तो दिल्ली के संदर्भ में बिल्कुल कहूँगा कि वहाँ लड़ाई में कांग्रेस पूरी तरह बाहर है। और जहाँ तक जनता दल परिवार का सवाल है, अभी तो उसका कोई दूर दूर तक नाम नहीं दिखाई देता है। कोशिश करें तो कोशिश करके देखें, हर बार कोशिश करते हैं और चलिए इस बार भी कोशिश करके देख लें। जी सदैव पचौरी जी।
मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जैन साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं उसका लाभ दिल्ली में मिलेगा। मैं जैन साहब को याद दिलाना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में डॉक्टर आपके पास पूरे हैं, आप डॉक्टरों की भर्ती कर पाए? क्या सरकारी कर्मचारियों की जो कमी है उसको आप भर्ती कर पाए? क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी है उसमें आप भर्ती कर पाए? क्या उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की कमी है, इंस्पेक्टरों की कमी है, जिसके कारण कानून व्यवस्था खराब है, उसमें भर्ती कर पाए? ये 3 साल की नाकामी है इनकी सरकार की। जब ये हाल उत्तर प्रदेश में है जहाँ एक पार्टी की सरकार है और वहाँ तो वो पूरा कुनबा बैठा हुआ है, जहाँ अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि हम आपस में विलय करेंगे, कैसे करेंगे, कौन अध्यक्ष बनेगा, ये तय नहीं कर पाए, न कर पाएंगे। चुनाव तक एक होंगे, एक एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद बिखर जाएंगे, क्योंकि इनके अलग अलग स्वार्थ हैं और जो जिस राजनीति में स्वार्थ रहते हैं वो कभी एक नहीं हो सकते। जनता पार्टी में थे तो ये जनता पार्टी को इन्होंने तोड़ दिया, बिखेर दिया और जनता पार्टी खत्म हो गई, पर दोबारा जनता पार्टी सत्ता नाम नहीं रहा, सत्ता में नहीं आ पाई। इसलिए ये समाजवादी लोग कहने के लिए समाजवादी हैं लेकिन पूरे तरह भ्रष्टाचारी हैं और पूंजीवादी हैं। शैलेंद्र दीक्षित जी, हम आपसे जानेंगे कि जिस तरह से जनता परिवार अब पूरी तरह से तैयार हो रहा है, क्या लगता है आपको कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हुई है इसलिए ये परिवार तैयार हो रहा है और मजबूत विपक्ष दिया जाएगा? कांग्रेस को इससे कहीं ना कहीं मैं अवस्थी जी की बात से सहमत हूँ कि वहाँ पर जो दिल्ली का चुनाव का जो समीकरण है या जो दृश्य है दिल्ली में, वहाँ पर जनता परिवार कुछ प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी लोकसभा का चुनाव जब हुआ था तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सफलता के लिए बढ़ रही, हो सकता है उनको सीटें ज़्यादा मिल रही हों, लेकिन जब दिल्ली में या कहीं भी प्रदेश में चुनाव हुआ था लोकसभा का तो भारतीय जनता पार्टी 45-48% के पार्टी थी जो वोट पाई थी और पूर्ण बहुमत से सरकार में आई थी। उसके बाद जितने भी चुनाव आए 32 से 34-35%, 30% पर जाकर के सिमट गए। तो जो लोग ये आकलन कर रहे हैं कि कांग्रेस लड़ाई से बाहर हो गई, वो भूल कर रहे हैं। अगर जनता परिवार की कोई भी ताकतें जुटती है और उनका ये प्रचार प्रसार होता है कि सांप्रदायिक दलों को दूर रखना है, वो लोग जो झूठे वादे करके आए थे, जो कल तक कहते थे कि सीमा की सुरक्षा हम करेंगे, 2 सैनिक की जगह 100 सैनिक ले आएंगे मार करके, आज वहां पर 100-100 गांव में पलायन हो रहा है। जो लोग कल तक कहते थे कि काला धन हम ले आएंगे, जनता को मायूसी हो रही। जो कह रहे थे विकास और सुशासन के नाम पर चलेंगे, उनके यहाँ लफ्ज़ जिहाद और धर्म के नाम पर झगड़े और जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है, तो दिल्ली की जनता और वहाँ का दिल्ली का जो वर्ग है वो पूरे देश का एक वहाँ पर सैंपल है। एक तरीके से देखा जाए सारे जाति धर्म और देश के विभिन्न भागों से लोग वहाँ पर रहते हैं। तो बहुत सा वोट बैंक जो सुशासन के नाम पर, भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर, काले धन के वापसी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वो बहुत सा वोट बैंक वापस कांग्रेस की तरफ आ रहा है। और जनता पार्टी की, जनता परिवार की जो पहल है उसका अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इस तरीके की ताकत, इस तरीके के वोट लौटेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं लेकिन जो 2 सरकारें चुनी गई एक साल के अंदर इस देश के अंदर, उससे लोगों का भरोसा कम हुआ है। ये शैलेंद्र जी, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को कैसे आप कह रहे हैं कि फायदा मिलने वाली है जनता परिवार से या तमाम दलों से, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से कंफ्यूज है, तो रेस में आ ही नहीं रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, हम पूरी ताकत के साथ सबसे पहले हमने प्रत्याशी घोषित किए, आज तक किसी दल ने घोषित किए। चुनाव घोषणा से पहले कांग्रेस ने दिल्ली में प्रत्याशियों की सूची जारी की है और हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। और जो दिल्ली में हमने काम किया, अभी कल एक आंकड़ा आया कि एशिया में नहीं पूरे दुनिया के अंदर जो उत्कृष्ट मेट्रो रेलवे है, चाहे मुंबई में दिया हो या दिल्ली में दिया हो, वो कांग्रेस की देन है। हम अपने काम के बल पर और जो हमने वादे किए थे, जितनी शिद्दत के साथ हमने पूरे किए थे, उस ताकत पर हम लड़ रहे हैं। और जो एक झूठा प्रचार करके इस देश में भ्रम फैला करके जो वोट बैंक खींचा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो वापस आ रहा है। उनको लगने लगा है कि ये दल वो नहीं जो ये कह रहे थे, इनके वादे कोरे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी आकलन हो, आपके बहुत से सर्वे आए, मैं कह रहा हूं ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन आप भी आज ये कहने की स्थिति में नहीं है मीडिया के लोग कि जो लोकसभा में वोट मिला तो वही मिलने जा रहा, कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 2 दल एक साल के अंदर चुने गए, चाहे आपकी पार्टी चुनी गई हो, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए लेकिन वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भी निभा नहीं पाए। लोग विधानसभा दिल्ली के अंदर सड़क पर आकर के बैठ गए, उनके अंदर ये कंफ्यूजन था कि किस तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जाना है, तो लोगों का विश्वास उनसे भी टूटा है। और जो आज दिल्ली की सत्ता में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनसे भी टूटा है। इन परिस्थितियों का फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस जो
पिछला चुनाव था उससे बड़ी ताकत के रूप में दिल्ली में उभर करके आएगी। बिल्कुल, लोगों का विश्वास टूटा है और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दावा कर रही है लगातार कि वो सत्ता में आएगी। जैसे कि अंकुर जी कह रहे हैं कि मैं किसी से मेरा टक्कर नहीं है, मैं सीधे सीधे जनता से संवाद है और जनता फिर से चुन के भेजेगी। लेकिन कैसे, क्यों अंकुर जी? सीधी सी बात है, 49 दिन के अंदर मैनिफेस्टो लेकर के काम करना, ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी की अपनी काबिलियत है, उनके नेताओं का अपना व्यक्तित्व है जो सीधे आए और काम शुरू किया। ना माल्यार्पण, ना स्वागत, ना ये ना वो। इस तहत जनता ने 49 दिन में ये पाया और देखा कि जो जो चीज़ें हमसे कही गई, पार्टी ने आते ही, सत्ता पर बैठते ही उन पर काम शुरू कर दिया था, काम किया भी गया। लोगों को 49 दिन में वो राहतें मिली हैं, राहत मिली है जो आज तक किसी पार्टी ने कहा और किया नहीं। भ्रष्टाचार का ग्राफ 49 दिन के अंदर गिरा, पानी लोगों को मिला, बिजली लोगों को मिली। विधायकों ने जो काम किए हैं, अगर आप हमारे विधायकों की लिस्ट उठाकर देखें और उसमें से जिन्होंने अपना अपना फंड खर्च किया है, आप समझें कोई भी विधायक 99-98% के नीचे नहीं है। अपने फंड का पूरा पूरा पैसा वो क्षेत्र पे खर्च कर चुके हैं। आप चाहें तो अपना एक अलग से सर्वे करा लें और देख लें विकास कार्य वहाँ कितना हुआ। और एक विशेष बात, आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक पूरे के पूरे टाइम पर, जितने दिन भी चुनाव के बाद जो भी केंद्र सरकार काबिज रही है उस पर क्षेत्र में रहा और एक एक काम को खुद उसने आइडेंटिफाई किया और उसने किया है। ये विश्वास जनता के बीच लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने कांग्रेस को कोस के कहीं ना कहीं सत्ता तक पहुंचे, वहां तक आपकी जो सीटें बढ़ी कांग्रेस के खिलाफ बोल के या फिर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के तौर पर हमेशा निशाना साधते रहे, आरोप लगाते रहे। आखिरकार सरकार बनी कांग्रेस के समर्थन से, भले ही बाहर से समर्थन हो। सरकार जब बन गई तो भी आप जनता के सामने खड़े नहीं उतरे। जनता कैसे विश्वास करेगी, हम ये जवाब जानेंगे। लेकिन यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लगातार चर्चा जारी रहेगी। लगातार हम बात कर रहे हैं जनता परिवार की, दिल्ली में चुनावी दंगल की। आपको बता दें कि दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, बिगुल बजना सिर्फ बाकी है। 1 या 2 दिन के अंदर ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता परिवार तैयार हो गया है, क्या मोदी के विजय रथ को रोक पाएगा जनता परिवार? ब्रेक के बाद